हुकूमत ने किफ़ायत-शियारी मुहिम का आगाज़ कर दिया और सबसे पहले कैबिनेट अरकान और सरकारी अफसरान के फ्यूल कोटे में 40% की कमी की गई है। काबीना अरकान और हुकूमती हुक्काम के बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी दफातर की तज़यीनो आराइश का सामान ख़रीदने और सरकारी इस्तेमाल में हर तरह की गाड़ियों की ख़रीदारी पर भी पाबंदी होगी। वज़ीरे इत्तलात है जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इन्होंने कहा है कि जून के महीने में लोड शेडिंग के दौरानिए में बतदरीज कमी की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में बिजली का संगीन बहरान है। मैं आप स्क्रीन पे बैठे हुए उस पार तमाम लोग इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग सह रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क भर में 6 से 8 घंटों की मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है और लोड मैनेजमेंट के नाम पर अलग लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक की मेहरबानियों की एक लंबी तवील दास्तान है, जिसकी बदौलत शहर कायद में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते की छुट्टी बहाल की है। बंद प्लांट्स को फौरी सिस्टम में लाया जाएगा, दीगर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाया जाएगा। मार्केट शाम 7 बजे बंद करने और जुमे को घर से काम करने की तजवीज़ भी कमेटी में दी गई है, जो फैसले के बाद, बल्कि जो मुशावरत होगी पहले और उसके बाद फैसला करेगी। सुन लीजिए ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा है। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। और सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है। काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जा रहा है। अपने ऑफिशियल विजिट्स हैं अब्रॉड, मिनिस्टर्स की तरफ से उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी मीटिंग्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। आज वज़ीर इत्तलात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तो गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुल्क में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का दावा किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी थी। यही वो खुर्रम दस्तगीर साहब थे जो गुज़िश्ता महीने 10 मई को मुल्क में 0 लोड शेडिंग का दावा कर रहे थे और उस वक्त भी हम सवाल कर रहे थे, सर कहाँ होते हैं आप, कहाँ की बात करते हैं। सुनिए ज़रा। 1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। जो आज 4 घंटे और कुछ फीडर्स पर उससे ज़्यादा हो रही है। कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। और ये जो नंबर दिया जाता है 3.5 घंटे का, आज हमने कहा कि हमने इसके ऊपर काम कर लिया है, ये कैटेगरी 1, 2, 3 है। इसी तरह जो 3.5 का वादा है वो कैटेगरी 1 से 3 के फीडर्स का वादा है। उस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद बिल नहीं दे रही, फिर आपको ज़्यादा लोड शेडिंग का सामना करना होगा। अब सवाल ये है ना नाज़रीन कि सिर्फ 1 साल पहले जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम थी, उस वक्त के वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर साहब ने दावा किया था कि मुल्क में बिजली ज़्यादा और डिमांड कम है, इसलिए हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल पर राग़िब करने के लिए एक पैकेज तक का ऐलान किया गया था। बिजली की कैपेसिटी आ गई है सिस्टम में, अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें। हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं, यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपए यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो और फिर फवाद चौधरी साहब तो इससे भी आगे निकल गए थे। उन्होंने तो ये दावा कर दिया था कि आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक को बिजली दरामद करेगी और बिजली की जो हमारी ओवरऑल एक जो बिल है उसको भी हम नीचे रिड्यूस करेंगे और अवेलेबिलिटी भी होगी। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्द आने वाला है जब हम अपने हमसाया मुल्कों को बिजली भी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारी अपनी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा होगी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो नाज़रीन या मौजूदा हुकूमत हो, तमाम लोगों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल हमेशा उसके बरक्स ही रही है। पाकिस्तान के अंधेरों में डूबने का जिम्मेदार कौन है? $1 मिलियन सवाल है। अगर पाकिस्तान के पास बिजली ज़रूरत से ज़्यादा थी तो भाई आज मुल्क में लोड शेडिंग क्यों है? आज मुल्क को लोड शेडिंग की तरफ धकेलने का जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए सर। हुकूमत ने किफ़ायत-शुआरी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी है, बाजार शाम को 7 बजे बंद करने की तजवीज़ है, जुम्मे को इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम होगा। हुकूमत इन तमाम इक़दामात से इस बहरान पर काबू पा सकती है? जी देखें, अब मुश्किल फैसले तो हमें करने पड़ेंगे क्योंकि मुल्क में बिजली की इस वक्त आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजली की कमी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास है जी फ्यूल की शॉर्टेज। बिजली ने खुद से तो बनना नहीं है। बिजली बनाने के लिए आपको या तो गैस चाहिए या RLNG चाहिए या फिर आपको कोयला चाहिए। और ये तमाम चीज़ें गैस और
आरएनजी और कोयला इनकी प्राइसेस इस वक्त बढ़ चुकी हुई हैं और गवर्नमेंट जिन पावर प्लांट्स पे बिजली बना रही है उसके लिए वो एडुकेट फुल सप्लाई मैनेज नहीं कर पा रही। इस वक्त पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कराची में इनफैक्ट आलम ये है कि बल्कि आप भी कराची से बिलोंग करते हैं, मैं भी कराची से हूँ, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो अगर वफाकी वजीर के बयान के मुताबिक ये बिजली कम हो जाती है तो फिर तो शायद 24 घंटे ही कराची में बिजली नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कराची के अंदर सिर्फ हाई लॉस एरियाज के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और लो लॉस एरियाज के अंदर बिजली की लोड शेडिंग नहीं की। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास फ्यूल का। के इलेक्ट्रिक की बिजली एक तो महंगी, एक तो इस वक्त है इनके पास जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है। फ्यूल का प्रॉब्लम सबसे बड़ा उनको आया कि उनको नेचुरल गैस बिल्कुल नहीं दी जा रही। उनकी नेचुरल गैस जो कि ओगरा अप्रूव टैरिफ है, जो कि अगर आप नोट करना चाहें 857 रुपीस पर MMBTU का टैरिफ है, ठीक है, वो सप्लाई उनको पिछले साल सितंबर से बंद कर दी गई है। सही। और उनका टैरिफ जो चार्ज किया जा रहा है वो 4,600 रुपए वाली RLNG पे चार्ज किया जा रहा है। तो अभी तो आप बिजली के बुरान से निकले नहीं हैं, अभी अगला बुरान आपके पास आने वाला है बिजली की कॉस्ट का। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने 7 रुपए 91 पैसे नेपरा से अप्रूवल ले ली है और इंशाल्लाह ये अब 1 जुलाई के बाद से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपका यूनिट कॉस्ट जो कि 19 रुपए कुछ पैसे इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल टैरिफ है वो जाने वाला है तकरीबन 40 रुपए के ऊपर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक इस वक्त 4,600 रुपए पर MMBTU वाली $23 वाली RLNG इस्तेमाल कर रही है। कोई हल नहीं है जी? इसका हल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसका हल ये है कि जी देखिए, आज के दिन अब 1 जुलाई से जो हमारा आज हम 30 रुपए वाली से 35 रुपए वाली बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं। आज हम 35 रुपए, अब हम जाने वाले हैं 40 रुपए प्लस टैक्स तकरीबन 50 रुपए वाली बिजली इस्तेमाल करने पर 1 जुलाई से, जब 7 रुपए 91 पैसे बेस टैरिफ में इजाफा होगा। और आज ही के दिन कराची के अंदर वो इंडस्ट्रियल यूजर मौजूद हैं जो कि सस्ती पाकिस्तानी गैस से 11 रुपए पर यूनिट में अपने जनरेटर चला के बिजली बना रहे हैं। दावा किया कि 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर दी। PTI वाले कहते हैं कि हम तो गुंजाइश से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे थे, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ से हम खित्ते में दीगर ममालिक को भी बिजली देने के काबिल थे। बात यह है कि PTI वाले जो है वो अक्सर ये वाली बातें करते हैं कि ये होने जा रहा था, वो होने जा रहा था। अब 3.25 साल बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि ये हो जाता, वो मतलब कि ये तो फिर एक वो विजुअल थिंकिंग ही होगी ना। मतलब अगर आपने करना था तो आप कर चुके होते। अभी तक 4 साल जो है वो काफी लंबा टाइम होता है। तो ये उनकी बातों को तो मैं इतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। चलिए ठीक है, उनकी बातों को छोड़ देते हैं। मैं आप ही की बात पे आ जाती हूँ सर। अप्रैल में आप लोगों ने हुकूमत बनाई, मई में 10 दिन में आगाज के 10 दिन में सर ने कहा कि लोड शेडिंग सिफर है। आपके अपने लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे होती है। कराची और दीगर शहरों में लोग 16, 18 घंटे बिजली के झटके बाकायदा बर्दाश्त कर रहे हैं। सर, बिजली होती ही नहीं है, तो इसका हल चाहिए। कब तक करेंगे ये बता दें। मैं बता दूं आपको कि 1 से 1.5 महीना लगेगा और लोड शेडिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। लेकिन जो है वो 100% जो है वो तो नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगेगा। देखें, हमें अभी सिर्फ 50-60 दिन हुए आए हुए। 50-60 दिन के अंदर तो ज़ाहिर है हम इतने सारे मसाइल हल नहीं कर सकते थे।